नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में रोपवे परियोजनाएं बदलेंगी पर्यटन की तस्वीर। बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर साबित होगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम। प्रदेश सरकार के स्वरोजगार परक कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में आ रही खुशहाली। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल को समृद्धि और खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए सुख की सरकार कई नीतिगत फैसले ले रही है। हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने और प्रदेशवासियों की सुख सुविधाओं के लिए हर क्षेत्र में नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यावरण हितैषी हरित परिवहन सेवाओं को राज्य में प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में परिवहन के इस सुरक्षित, अभिनव और किफायती साधन का उपयोग कर पर्यटन स्थलों से वाहनों की भीड़ को भी मुक्त किया जाएगा। हिमाचल के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला की खूबसूरती में शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना चार चांद लगाएगी। लगभग 1546 करोड़ 40 लाख रुपए की इस परियोजना के अंतर्गत 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 14.13 किलोमीटर के रोपवे का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह शहरी रोपवे परियोजना दुनिया में अपनी तरह की दूसरी और भारत की पहली परियोजना होगी। इससे शिमला शहर में वाहनों की यातायात व्यवस्था सुचारू करने में सहायता मिलेगी। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। इसका ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। जियोटेक परीक्षण और ESIA अध्ययन प्रक्रिया अभी जारी है। प्रदेश सरकार धर्मशाला और मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य स्थलों में इस तरह की शहरी रोपवे परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है। इसके साथ माता चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ जी जैसे सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए रोपवे विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। प्रदेश के पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और हरित परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे शहरों में वाहनों की भीड़ कम करने तथा नए क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन क्षमता को विकसित करने में सहायता मिलेगी। बागवानी क्षेत्र राज्य के किसानों, बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। सेब, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, आम, लीची आदि के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल को देश में फल राज्य के रूप में खास पहचान मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी उत्पादों का कुशल प्रबंधन और बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत विशिष्ट ब्रांड बनाए जाएंगे। इन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जाएगा, जिससे किसानों को उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे। बागवानी फसलों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से उत्पादन, कटाई के उपरांत प्रबंधन, विपणन और ब्रांडिंग की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार राज्य में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि फल उत्पादन में सुधार हो और क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनने से क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ाई जा सके। इससे बागवानी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टर विकास एजेंसी बागवानों की समस्याओं का निवारण करेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए क्लस्टर विकास एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ समन्वय करेगा। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से किसानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने व बागवानी परिदृश्य में सुखद बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल के मेहनतकश किसान और बागवान किसी भी परिस्थिति का सामना कर इसे अवसर में बदलने के लिए तैयार रहते हैं। प्रदेश के मेहनती लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का साथ मिल रहा है, जिससे वे हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जिला हमीरपुर के नादौन उपमंडल के गांव ग्वालपत्थर के श्री गोपाल चंद कपूर का परिवार मधुमक्खी पालन से अच्छी आय अर्जित कर रहा है। श्री गोपाल चंद कपूर का परिवार मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर न केवल घर में ही अच्छी आय अर्जित कर रहा है, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार की राह अपनाने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित कर रहा है।
लगभग 85 वर्ष की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह से मधुमक्खी पालन के लिए समर्पित गोपाल चंद कपूर आज के दौर में स्वरोजगार की संभावनाएं तलाश रहे ग्रामीण युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। लगभग 3 दशक पूर्व वर्ष 1992 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग से अनुदान एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महज 4 से 5 बक्सों के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करने वाले श्री गोपाल चंद कपूर और उनका परिवार अब हर साल लाखों रुपए का शहद बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं। श्री गोपाल चंद कपूर और उनके बेटे श्री राजेंद्र कुमार शिवा ग्राम उद्योग समिति के नाम से मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र चलाकर अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हें इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक डब्बा जो है एक टाइम है यहाँ पर कम से कम 3-4 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 किलो तक भी एक डब्बा शहद दे देता है एक ही सीजन में, एक बार में। और यहाँ हिमाचल के अंदर जो शहद तैयार होता है ये आल वर्ल्ड में मशहूर है, क्योंकि ये है मल्टी नाना प्रकार के जंगली फूलों से मक्खी द्वारा शहद कतर किया गया। और बहुत सारे लड़के मेरे पास ही ट्रेनिंग करके गए जिन्होंने उद्योग चलाया और इस वक्त खुशहाल हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जितने भी बच्चे बेरोज़गार हैं, शहद जो है ये चाहे जितना भी इकट्ठा हो जाए, इसकी मार्केट कंपनियों वाले ख़रीद रहे हैं, हज़ार टीन एक कंपनी खरीदती है। तो शहद की कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं बिका तो ख़राब हो गया, तो ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है ये। जिसको चाहे 4 साल पड़ा रहे उतनी इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जितना शहद पुराना होगा उतने दवाइयों के काम आएगा और इसका मूल्य बढ़ेगा। अब हमारा काम जो है धीरे 4-5 लाख का सीजन का हो जाता है। 70-80 बक्से हमारे पास हर टाइम होते हैं। हर सामान जो है मधुमक्खी का जितना भी सामान है हमारे पास हर वक्त उपलब्ध है। करें हमारे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ट्रेनिंग भी दे देते हैं। हमारे से 10-50 बक्से ले जाए घर में और उसको कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो हम उसको घर में जा कर के बिना पैसे से, दूर का हो तो खर्चा ले लेते हैं हम, खर्चा आने जाने का, या नज़दीक का हो तो उसका कोई खर्चा पानी नहीं लेते हम जितने भी आपने की पर तैयार की है, हमने बहुत कोशिश की अच्छा माल देना उनको, अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिले। शहद वगैरह ढूंढते हैं, जो शहद होता है, जब मक्खी फालतू होती है हम खरीद भी लेते हैं उससे। प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है तथा किसानों बागवानों को इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रही है। उद्यान विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 80% तक अनुदान का प्रावधान भी है। सर्व कल्याण सर्व उत्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है और लोग आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।